प्रदेश भाजपा कार्यालय, जहां पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। में आपका स्वागत है। मूल रूप से आज मुझे दो बातों के लिए आप लोगों को तकलीफ दी है, और दोनों बात यह है कि एक तो 10 साल माननीय मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, और 90 दिन माननीय भजनलाल जी के, इसमें राजस्थान को जो प्राप्त हुआ उसके बारे में और कुछ राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में मुझे आप लोगों से निवेदन करना है। मैं 40 साल से माननीय मोदी जी के संपर्क में हूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये 10 साल जो है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करती है और मानती है कि वो युग दृष्टा है, वो युग पुरुष है और स्वयं योगी हैं। तो उन्होंने जो काम किए हैं वो राजस्थान की जनता कभी भुला नहीं सकती। 10 साल में उन्होंने राजस्थान को 8,400 किलोमीटर लंबी राजमार्ग दिए हैं। 5 साल कांग्रेस का राज रहा, इसके बाद भी ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 8,400 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है, जिसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं। आयुष्मान भारत में 8 करोड़ राजस्थान में की जनसंख्या में 1 करोड़ 1 लाख लोगों से अधिक लोगों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 83 लाख से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में जो अनाज बांटा गया वह 79 लाख मीट्रिक टन, इतना अनाज राजस्थान में वितरित किया गया। स्टार्टअप इंडिया के 4000 से ज्यादा पंजीकृत उद्योग राजस्थान में हुए हैं। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 10 से बढ़कर 35 हो गई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 50 लाख घरों में नल से जल दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना में 23 लाख खाते खोले गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राजस्थान के 81 लाख लोगों को 8,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं 10 वर्ष में। राजस्थान की 69 लाख माताओं को कनेक्शन दिया गया उज्ज्वला का। मुद्रा लोन 1.9 करोड़ लोगों को दिया गया, जिसमें 63% लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया गया है, और बहुत लंबी मांग थी सारे हिंदुस्तान में, और सबसे ज्यादा
18% सेना में राजस्थान के जवान है, उसमें सबसे अधिक 8% शेखावाटी के हैं। वो वन रैंक वन पेंशन की मांग करते थे। वो पहली बार भारत सरकार ने वो वन रैंक वन पेंशन देकर हजारों जो हमारे लाभार्थी हैं पेंशन के, उनको लाभ दिया है। भारत में जो 76 नए एयरपोर्ट बने हैं, उनमें 3 राजस्थान में नए एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है। 300 से ज्यादा जन औषधि कल्याण केंद्र खोले गए हैं और 19 लाख घरों पर छतों पर सोलर एनर्जी का देने का प्रोग्राम तय किया गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की 10 वर्ष में राजस्थान की जनता को दिया गया उपहार है। उसके लिए मैं राजस्थान भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की जनता की ओर से उनका कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूं। और एक बहुत बड़ा काम, मित्रों, बहुत बातें होती हैं, 3-4 बात मैं राज्य सरकार के आपको बताऊंगा। ERCP और जमुना जल, ये 2 समझौते राजस्थान के 25 जिलों में और 40% जनता को पेयजल और सिंचाई उपलब्ध कराएंगे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 21 जिलों के और 4 शेखावाटी के 25 जिलों में 40% जनता को, राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल थी, गंग कैनाल थी, बाकरा कैनाल थी, माई कैनाल थी, चंबल कैनाल थी, इन सब से 60% क्षेत्र कवर होता था, लेकिन 40% राजस्थान का क्षेत्र अधूरा था। इनको भजनलाल जी ने, प्रधानमंत्री जी मोदी के नेतृत्व के कारण से, मोहनलाल जी यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मनोहर लाल जी खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, इन तीनों ने मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार से 40% राजस्थान की जनता को पेयजल और सिंचाई का उपलब्ध कराने का बहुत बड़ा काम किया। वेट कम किया, डीजल पेट्रोल के पैसे कम हो गए, रसोई गैस का पैसा कम हो गया और एक बहुत बड़ी योजना 1,76,000 करोड़ की, जिससे जयपुर, दौसा और बिशनपुर से जितने जिलों में पानी आता है उसके लिए जो देवास योजना का पानी आधा इधर आता था, आधा गुजरात में जाता था, पहाड़ काटकर 8 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर और फिर वो पानी बनास में डालना, ताकि बिशनपुर भी भर जाएगा और इसरदा का बांध भी भर जाएगा, रामगढ़ का बांध भी भरेगा और दौसा, जयपुर आदि जिलों में कभी भी आने वाले 100 साल तक पेयजल की समस्या पैदा नहीं होगी। ये इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। इसी प्रकार विद्युत कंपनियों से समझौता किया है और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एग्रीकल्चर लोन था सहकारी कोऑपरेटिव्स का, किसानों का, उसकी अवधि जुलाई तक बढ़ा दी, अगले साल तक बढ़ा दी है। उसी प्रकार मंडी टैक्स की बढ़ा दी है। उसी प्रकार से यूडी टैक्स की बढ़ाकर बहुत बड़ी राहत राजस्थान की जनता को दी है। तो मैंने तो छोटे से शब्दों में कहा कि राजस्थान में 100 दिन में मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, तो मैंने कहा कि प्रेम से दिया जलाओ, भजन करो और 8 करोड़ देवताओं की पूजा करो। मतलब प्रेम मानी प्रेम, उप मुख्यमंत्री, दिया मानी दिया, उप मुख्यमंत्री, और भजन मानी भजन, और देव मानी राजस्थान की जनता और देवनानी। तो 4 कोई पहले शपथ ली थी ना, तो चारों ने मिलकर राजस्थान के लिए काम किया। मैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। ये काम उन्होंने किया। प्रेम से दिया जलाओ, भजन करो और देवताओं की आराधना करो, पूजा करो। तो 40% पानी दे दिया। ये वो घनश्याम तो मथुरा में मिलेंगे। अब एक मैं दूसरी बात आपको करना चाहूँ, ये तो राजस्थान को मिला, लेकिन मोदी जी के अगर इस पूरे सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास को अगर करें तो विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को
4 चांद लगाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। हमने 4 समझौते किए, कोई इस प्रकार का समझौता नहीं कर सकता। हमने क्वाड का समझौता किया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत जल सेना का क्वाड का समझौता किया। उस समझौते के अंतर्गत ये कि भारत से कोई भी राष्ट्र समुद्र में, हिंद महासागर हो चाहे अरब सागर हो, किसी में भी कुछ करेगा तो ये चारों राष्ट्र मिलकर एक साथ उसका मुकाबला करेंगे। चीन को समुद्र के रास्ते में रोकने का इतना बड़ा ऐतिहासिक समझौता नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसी प्रकार से जब संकट चला यूरोप का, इनका यूक्रेन का, रूस का, तो यूरोप के विरोध के बावजूद, अमेरिका के विरोध के बावजूद रशिया से हमने समझौता किया, ईरान से हमने समझौता किया और 30% सस्ता क्रूड लेकर हमने भारत को विश्व में सबसे कम ऊर्जा, पैसे में ऊर्जा मिलने वाला राष्ट्र बनाया। और आश्चर्य की बात यह है कि आज सुनेंगे तो लोग आश्चर्य करेंगे कि वो क्रूड हमने लिया और ज्यादा लिया और ज्यादा लेकर हमारी रिफाइनरीज में पेट्रोल पैदा किया और पेट्रोल पैदा करने के बाद में आज तक भारत केवल क्रूड का आयात करता था। पहली बार भारत यूरोप को पेट्रोल निर्यात करने वाला अमेरिका के बाद सबसे बड़ा राष्ट्र बन गया। ये एक पॉलिसी की। हम 10वीं अर्थव्यवस्था पर थे, उस 10वीं अर्थव्यवस्था को हमने 5वीं अर्थव्यवस्था पर लाकर खड़ा कर दिया और अब मोदी जी ने कहा है कि मोदी की गारंटी है कि 30वीं बार मोदी जी आएंगे और भारत विश्व में 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बन जाएगा। इस प्रकार से हमने आर्थिक क्रांति की, हमने राजनीतिक क्रांति की, हमने सामाजिक क्रांति की और मोदी जी के नेतृत्व में सांस्कृतिक आजादी प्राप्त। ये 22 जनवरी को जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई वो भारत की सांस्कृतिक विजय का प्रतीक थी। वो विजय हमको मिली। वो केवल एक काम नहीं हुआ। आज लोग महाकाल को देखें, आज देवघर को देखें, आज केदारनाथ को देखें, आप सारे लोगों को देखकर इस प्रकार की बात हो रही है। तो ये भारत की सांस्कृतिक आजादी का और जागरण इतना बड़ा हो गया है कि आप देखिए सांवलिया जी के मंदिर में 1 महीने में 18 करोड़ रुपए का चढ़ावा है। तो ये जो सांस्कृतिक जागरण हुआ है, ये भारत किसी भी देश की आजादी जब तक अधूरी है, जब तक उसके सांस्कृतिक मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा नहीं हो जाए, तो मोदी जी ने भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की भी पुनः प्रतिष्ठा की है। 500 साल के कालखंड की लड़ाई को 84 सेकंड में यस्य प्राणायाम प्रतिष्ठाए, यस्य प्राणाम प्रतिष्ठाए कहकर जो ही राम मंदिर की स्थापना की, भारत की सांस्कृतिक विजय का शंखनाद उन्होंने किया। तो ये 10 साल जो मोदी जी के रहे हैं और जो 100 साल भजनलाल जी के रहे हैं, ये दोनों हमारे लिए 100 दिन जो हमारे भजनलाल जी के हैं, वो मिलकर एक इतना बड़ा काम किया इन्होंने। और हम इन्हीं के आधार पर राज्य में आम चुनाव जो लोकसभा के हो रहे हैं,